आतंक पर सेना का प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इसी के साथ सेना ने 5 आतंकियों को यहां पर इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि पुलिस और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन था। अवैध घुसपैठ की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर ये संयुक्त कार्रवाई की गई सेना और पुलिस की तरफ से। इसी के साथ आपको बता दें कि 5 आतंकी इस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं, ढेर हो गए हैं। और इसी के साथ 13 जून को भी 2 आतंकी ढेर किए गए थे। इससे पहले सेना और पुलिस को आपको बता दें कि ये बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। इसी के साथ घाटी में आतंकियों पर नकेल लगाने का कार्य लगातार सेना की तरफ से जारी है और एक बार फिर से सेना और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर 5 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये तमाम एक्शन इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी आतंकियों को ढेर किया गया था। 2 आतंकी पहले ढेर हुए थे और फिलहाल 5 आतंकियों को ढेर यहां पर सेना की तरफ से किया गया है। सेना और पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये पूरी कार्रवाई जम्मू कश्मीर की धरती पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल भी सर्च ऑपरेशन जारी है पूरे इलाके के अंदर और इसी के साथ एक एक आतंकी को किसी भी गतिविधियों को अंजाम देने से पहले यहां पर सेना की तरफ से मुठभेड़ में मार गिराया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आतंकियों के छिपे होने की यहां पर जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके साथ आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और इसी के साथ फिलहाल 5 आतंकियों को ढेर यहां पर किया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है सेना की तरफ से और साफ तौर पर आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। अजहर, फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं? 5 आतंकियों को ढेर किया क्या है सुरक्षा बलों की तरफ से? फिलहाल भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट है? देखिए विशाखा, अगर हम आज के इस इनकाउंटर की बात करें, लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, तो आज सुबह जो इनकाउंटर पेश आया, ये कपवारा जिला जो शुमाली कश्मीर का एलओसी सेक्टर है, तो वहां पे ये इनकाउंटर पेश आया। आज सुबह तकरीबन जो है 5 मिलिटेंट जो है दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, तो इसी सिलसिले में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की गतिविधि है। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का घेराव किया और सर्च अभियान शुरू कर दिया। तो जो ही सर्च अभियान जो है जारी हुआ और मुश्तबा मुकाम पे पहुंचे, तो मिलिटेंटों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की और ये जो सर्च अभियान है ये एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ और काफी देर तक जो है इनकाउंटर चला। और अभी तक जो एडीजीपी की तरफ से एक ट्वीट आया और ट्वीट में कहा गया कि 5 मिलिटेंट इसमें जो है हलाक हो गए हैं और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा है कि इस इलाके में और मिलिटेंट जो है छुपे होने की आशंका है और इसी सिलसिले में इस पूरे इलाके को घेराव में लिया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और ये वक्फे से अभी भी फायरिंग स्टार्ट हो रही है। आपको ये भी मैं बता दूं विशाखा कि वादी कश्मीर में सबसे पहले G20 का एक बड़ा टास्क था और G20 को अंजाम देने में सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सफल जो है दिखाई दे रही है और अब की बार जो है अमरनाथ यात्रा जो स्टार्ट होने जा रही है, तो इस सिलसिले में भी मिलिटेंट्स की भी यही कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से ये जो यात्रा है इसको भंग करने की कोशिश करें, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से ये इनकाउंटर जो है पेश आया है। और इनकी जो शिनाख्त है, जिस तरीके से एडीजीपी ने ट्वीट करके भी बताया कि इन 5 मिलिटेंट जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनकी शिनाख्त जो है पाकिस्तान से बताई जाती है 5 मिलिटेंटों की और ये जो है एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे विशाखा। बिल्कुल। और देखिए अजहर, अभी अमरनाथ यात्रा का आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अभी एलजी की तरफ से गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपडेट दिए गए हैं कि केदारनाथ की यात्रा जिस तरीके से होती है सुरक्षा व्यवस्था के तहत, अब अमरनाथ यात्रा को लेकर भी यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं किस तरीके से तमाम आतंकी गतिविधियों को रोकते हुए, उन पर पानी फेरते हुए अमरनाथ यात्रा को भी सुरक्षित तय कराना है, इस बात को लेकर भी तैयारियां भी की जा रही है।
जी, बिल्कुल, विशाखा अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, अगर पिछले साल की बात करें कि एक चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस को क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि काफ़ी सारे जो है टारगेट किलिंग हुई जिसमें कश्मीरी पंडित से लेके इनोसेंट किलिंग सरपंचेस और जो पीआरआई मेंबर्स हैं, उनकी किलिंग हुई थी। उसके बाद में जब अमरनाथ स्टार्ट होगी तो एक जी। बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस को इसको ऐसन तरीके में अंजाम दिया जाए। तो उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 3 लेयर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए थे। तो अब की बार जो है एक तो थ्री लेयर सिक्योरिटी फोर्सेस है और ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी की जाएगी जी। नेशनल हाईवे से लेके पूरे पहलगाम बालतल इलाके में और साथ ही साथ जो है डॉग्स इस बार जो है डॉग स्क्वाड भी इस सिक्योरिटी में भी लाए गए हैं और उनकी भी निगरानी अमल में लाई जाएगी। कुल हुँ। मिला के ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि इसको ऐसा तरीके में अंजाम दिया जाए। विशाखा। बिल्कुल अज़हर, और कहीं न कहीं देखिए अमरनाथ यात्रा को देखते हुए भी फिलहाल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत भी ये जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं, वो चाहे राजौरी है, पुंछ है, इन तमाम जगहों पर सेना सुरक्षा बलों की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अलर्टनेस बढ़ाई जा रही है ताकि सभी जो सुरक्षित स्थान हैं, उन्हीं की तरह ये संवेदनशील स्थान भी बनाए जा सके। जी, बिल्कुल विशाखा, चाहे G20 की बात करें या हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, जिस तरीके से हमने G20 का एक बड़ा समारोह जो जो तकरीबन 35 साल के बाद कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम जो पूरी घाटी में जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया गया क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 1985 में इससे पहले एक क्रिकेट मैच खेला गया, जी। क्रिकेट मैच खेला गया था श्रीनगर में। उसके बाद तकरीबन 30-35 साल गुजर जाने के बाद ये पहली बार हुआ कि G20 का समारोह जिसमें तमाम जो बैरून मुल्क के जो सफ़ीर हैं, उन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया और ये बड़े ऐसन तरीके से अंजाम दिया गया और इसी तरीके से जो अमरनाथ यात्रा है, अब की बार जिस तरीके से हमने देखा कि टूरिस्टों का भी काफ़ी बड़ा रश है, चाहे पहलगाम की बात करें, हुँ। गुलमर्ग की बात करें या सेंट्रल कश्मीर डल लेक की बात करें, काफ़ी सारे जो सैलानी है वो आमड़ पड़े हैं और इसके साथ-साथ में जो बॉलीवुड, टॉलीवुड वो भी लगातार जो है यहाँ पे कूद पड़े हैं और हुँ। जो G20 का जो मेन मकसद था कि ना कि बॉलीवुड जी। बल्कि हॉलीवुड को भी एंटर मिले कश्मीर का हुँ। और इसी समारोह के जरिए जो कहीं ना कहीं वो सफलता दिखाई दे रहा है और अभी जो अमरनाथ यात्रा जो है इसको हुँ। भी ऐसा तरीके से अंजाम देने के लिए हुँ। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी अलर्ट मूड में है हुँ। और हमेशा जो है रोज कोई ना कोई मीटिंग होती है चाहे गृह मंत्री के साथ या सिक्योरिटी के आला मीटिंग होती है। हुँ। कुल मिला के जो अमरनाथ यात्रा है ये एक बड़ा चैलेंज है बिल्कुल अज़हर, सिक्योरिटी और कहीं फोर्सेस न को कहीं इसको देखिए आसान तरीके में। अमरनाथ यात्रा को लेकर ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो मुस्तैदी है वो बढ़ाई गई है तमाम इलाकों के अंदर। अभी जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या लगता है किसी और आतंकी के छुपे होने की जो सूचना है वो सुरक्षा बलों के पास है? इलाके की अगर हम बात करें कपवारा इलाका ये एलओसी के नज़दीक है, बिल्कुल एलओसी के नज़दीक है क्योंकि ये जो पांचों मिलिटेंट है ये अभी दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे यानी ये एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी जी। तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से इनको वहीं पे जो है हलाक कर दिया गया और इससे पहले 14 जून को जो एक और इनकाउंटर पेश आया था जिसमें 2 मिलिटेंट जो है उनको भी हलाक कर दिया गया था, जी। वो भी दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। हुँ। फिलहाल जो इस इलाके की अगर अभी की स्थिति की बात करें, इस ठीक। इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, चलिए कॉर्डन ऑफ ठीक चल है, रहा है बिल्कुल अज़हर, और यहाँ सिक्योरिटी पर फोर्सेस सर्च को भी ये ऑपरेशन पता। जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं बढ़ाई गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।